साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप का पद्यांश का पार्ट 2 देखेंगे, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। उनकी काव्य रचना साकेत से अवतरित है। तो चलिए देखते हैं। इसका अर्थ हमने यहाँ तक देख लिया था कि रामचंद्र जी कहते हैं कि उस भरत की गहराई को, उनके हृदय की गहराई को भला कौन नाप सकता है, जिसे उनकी जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई। तो इसके बाद जो कैकेयी है वो कहती हैं कि अगर ये सच है तो हे राम तुम घर वापस लौट चलो। उस समय जो कैकेयी होती है वो पश्चाताप के कारण शीतल गंगा के समान प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर कैकेयी का कथन है, वहीं से हम पढ़ते हैं। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तो कैकेयी कहती है कि हाँ जनकर की जन्म देकर भी मैंने न भरत को जाना, अर्थात मैं भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले, यहाँ सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति इस बात को सुन ले कि तुमने स्वयं अभी यह माना कि हे राम तुमने इस बात को स्वीकार किया है कि जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं समझ पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यहाँ पर कैकेयी कहती है कि अगर ये बात सत्य है तो हे राम तुम घर वापस लौट चलो। अपराधिनी मैं हूँ, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर तात का अर्थ है पुत्र। तात का अर्थ पुत्र और पिता दोनों होता है, तो यहाँ पर है पुत्र। तात की हे पुत्र तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी माता ही अपराधिनी हूँ, भरत का इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए हे राम मेरी भूल को स्वीकार करो और घर वापस लौट चलो। आगे है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कि दुर्बलता जो कमजोरी है उसका ही चिन्ह, चिन्ह माने प्रतीक, उसका जो प्रतीक है वो विशेष शपथ है, यानी सौगंध खाना, कसम खाना। जो सौगंध खाना है ये कमजोरी को प्रकट करता है, पर अबला जन के लिए, लेकिन मुझ अबला के लिए अब और कौन सा रास्ता है, अब और कौन सा पथ है। तो कैकेयी कहती है कि सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता को प्रकट करता है, पर मेरे समक्ष अब और कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी पथ नहीं है। आगे वो राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत सो होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो यहाँ पर कैकेयी राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम तुम्हें वनवास भेजने के लिए मुझे भरत ने नहीं उकसाया था। यदि मैं उकसाई गई हूँ, यानी यदि मुझे उकसाया गया हो, भरत सो हो, यानी यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, तो पति समान ही, तो मैं अपने पति के समान ही स्वयं के पुत्र अर्थात भरत को भी खो दूं, ऐसा वो सौगंध खाते हुए कहती हैं। आगे है ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो कैकेयी कहती है कि ठहरो मत रोको मुझे, कि अब मुझे कोई मत रोके, मुझे कहने दे। कहूँ सो मतलब मैं जो कहूँ सुन ले, उसे संपूर्ण सभा सुन ले। कैकेयी कह रही है कि मुझे यह कहने से कोई मत रोके, कोई न रोके, मैं जो कह रही हूँ इसे संपूर्ण सभा सुन ले। पाए यदि उसमें सार, और यदि उसमें कोई सार मिले, कोई यथार्थ मिले, कोई सच बात हो, उसे सब चुन लो, तो उसको सभी लोग ग्रहण कर लो, उसे स्वीकार करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती है कि करके पहाड़ सा ताप, की पहाड़ के समान अर्थात अत्यधिक बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, यानी मैं शांत रहूं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, राई भर मतलब थोड़ा सा भी मैं अनुताप यानी कि पश्चाताप भी न करूँ। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि मुझसे यह नहीं सहा जा रहा है कि मैं इतना बड़ा पाप करके मौन रहूँ और थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊँ। आगे है थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। तो यहाँ पर वातावरण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि थी सनक्षत्र अर्थात नक्षत्र भी थे, शशि जो चंद्रमा भी वो भी मौजूद था आकाश में, निशा और रात्रि में ओस टपकाती, ओस पड़ रही थी। तो आकाश में नक्षत्र चंद्रमा मौजूद थे और आकाश से ओस टपक रही थी। रोती थी नीरो सभा, और नीरो सभा, नीरो पूर्ण जो शांत सभा है, हृदय थपकाती, वो हृदय को थपका करके, अपने हृदय को सहला करके रो रही थी। तो कैकेयी के वचनों को सुन करके संपूर्ण जो सभा है वो रो रही थी। नीरो का अर्थ है शांत, यानी कि चिल्ला नहीं रही थी, संपूर्ण सभा केवल भावों के माध्यम से रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो उल्का सी यानी उल्का पिंड के समान जो रानी थी, रानी कैकेयी थी, दिशा
दीप्त यानी संपूर्ण दिशाओं में दीप्त यानी प्रकाश करती थी, यानी प्रकाश उत्पत्ति कर रही थी। जिस प्रकार से उल्कापिंड जो होता है आकाश में दीप्त उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से रानी कैकेयी अपनी बातों के माध्यम से संपूर्ण सभा में प्रकाश भर रही थी, अपनी बात को पहुंचा रही थी। सब में भय विस्मय, सबके अंदर भय भर रही थी, विस्मय यानी आश्चर्य भी भर रही थी और खेद और दुख भी भर रही थी। तो रानी कैकेयी के वचनों को सुनकर सबके मन में भय भी था, साथ ही साथ विस्मय आश्चर्य भी था और खेद भी था, यानी दुख भी जागृत हो रहा था। आगे कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। क्या कर सकती थी कि यानी वो क्या कर सकती थी, मरी मंथरा दासी, जो बूढ़ी मंथरा दासी है वो क्या कर सकती थी जब मेरा मन, जो मेरा मन है, रह न सका निज विश्वासी, यानी वो खुद का ही विश्वासी न रह सका। जब मेरा मन ही मेरे अधीन न रह सका, मेरे मन को ही मेरा विश्वास नहीं रह सका, तो भला जो मंथरा दासी हैं वो मेरे मन को कैसे बता सकती हैं। अर्थात राम के वनवास में मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है। आगे है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुम्ही में जागे। तो यहाँ पर कैकेयी मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जल पंजर, पंजर माने होता है शरीर, गत माने अंदर, की शरीर के अंदर, अब अरे अधीर अभागे, की हे अधीर अभागे मन, यहाँ पर मन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि पंजर गत यानी शरीर के अंदर मौजूद हे मन, हे अधीर और अभागे मन, वे ज्वलित भाव, वे ईर्ष्या के जो भाव थे, स्वयं तुझी में जाके वे तुम्ही में उत्पन्न हुए थे। हे अधीर अभागे मन, वो ईर्ष्या के भाव जो मेरे अंदर उत्पन्न हुए थे वो तुम्ही से उत्पन्न हुए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में। तो यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि पर था केवल क्या, क्या केवल मेरे अंदर, मेरे मन में ज्वलित भाव ही मन में, मेरे अंदर केवल ईर्ष्या के ही भाव थे, क्या शेष बचा था कुछ ना, क्या और वहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ था इस मन में। मेरे इस मन में केवल द्वेष ईर्ष्या के अतिरिक्त क्या कुछ और नहीं बचा हुआ था। आगे है कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। तो कैकेयी यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए कहती हैं कि कुछ मूल्य नहीं, क्या अब कोई मोल नहीं रह गया है वात्सल्य मात्र का, अर्थात यहाँ पर पुत्र प्रेम का, क्या मेरे मन में पुत्र प्रेम का जो भाव था उसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन कैकेयी कह रही है कि लेकिन हाय, आज मेरा जो पुत्र है, मेरा जो वत्स, वत्स माने होता है पुत्र, आज अन्य सा हो गया है, आज पराया सा हो गया है। तो आज मेरा स्वयं का जो पुत्र है वही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। आगे कैकेयी कहती है कि थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि थूके मुझ पर, भले ही मुझे धिक्कारे, कौन धिक्कारे, त्रिलोक अर्थात तीनों लोक, धरती आकाश और पाताल, भले ही ये तीनों लोक मुझे धिक्कारे, जो कोई जो कह सके अर्थात जो भी व्यक्ति जो कह सके, जो कहना चाहे कहे क्यों चूके, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसके मन में जो भी आए वह वो कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि किंतु छीने न मात्र पद, जो माता का पद है भरत का, जो भरत की माता होने का जो पद है वो मुझसे कोई मत छीने। रे राम की हे राम दुहाई करूं, मैं क्या विनती करूं और क्या तुमसे, हे राम मैं तुमसे केवल इतनी विनती करती हूँ कि जो भरत की माता होने का पद है वो मुझसे कोई मत छीने। आगे कैकेयी कहती है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कैकेयी कहती हैं कि कहते आते थे कि अभी तक सभी यही कहते चले आ रहे थे कि सभी नरदेही, नरदेही माने मनुष्य, कि सभी मनुष्य अभी तक यही कहते चले आ रहे थे कि माता न कुमाता, की जो माता होती है न माने नहीं कुमाता, कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, अर्थात माता कभी भी बुरी नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र भले ही जो पुत्र है वो कुपुत्र निकल जाए, अर्थात बुरा पुत्र निकल जाए, पर माता कभी भी बुरी नहीं होती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सभी विरुद्ध विधाता के विरुद्ध, नियम कानून के विरुद्ध हाय अब सभी यही कहेंगे
है पुत्र, पुत्र ही रहे कुमाता माता के पुत्र। जो पुत्र है वो तो पुत्र ही रहा, रहे कुमाता माता, लेकिन जो माता है वो कुमाता हो गई। अर्थात संसार जो है वो मुझ पर बुरा होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध काम किया है। तो यहाँ पर कैकेयी पश्चाताप करते हुए आत्मग्लानि के कारण ये बात कहती है। तो यहाँ तक अर्थ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का पार्ट हम थर्ड में देखेंगे। थैंक यू।